हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन। आप देख रहे होंगे इतना अच्छा मेहनत करके मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। किस लिए? ताकि हम इंटीग्रेशन को समझ सकें, इंटीग्रेशन होता क्या है। आप जैसे सुने होंगे कि जब कोई 10th 11th 12th में होता है, 10th वाले जब सुनते हैं कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन बहुत हार्ड सब टॉपिक है, समझ नहीं आता चीज़ें कैसे होती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब मिसकंसेप्शन है। आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन तो देख चुके हैं कैसे क्या होता है, वैसे इंटीग्रेशन भी एक क्या है, कैलकुलस का पार्ट है। जैसे आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स होता है कि सबको एकत्रित या जोड़ना। तो इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं होता है, सम होता है। अब सम होगा बट क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सम होंगे, तब उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हम बात करें, हम जब सम करते हैं कोई, आप पहले पढ़े होंगे, जैसे आपको लिखना है y इक्वल टू, मान लेते ये क्या है हमारा i है, 1 से n की ओर जा रहा है xi। इसका ये मतलब होता है जो y है इसमें क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 करते करते ये कुछ एन टाइम तक जाएगा। ये क्या होता है, समेसन। जहाँ कभी भी इसका यूज़ किया जाता है साइन का, इसका मतलब होता है कि जो टर्म्स आएंगे अब सब हमेशा ऐड होके आएंगे। तो ये क्या होगा, सम किया जा रहा है। इंटीग्रेशन भी एक टाइप का सम है, बट इसमें देखिए आप उसमें क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू होती हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम जब चीज़ों को ऐड करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसमें इनफाइनाइट होते हैं, बहुत नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं। तो उनको ऐड करना बहुत पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे लिए, बहुत मुश्किल हो सकता है। अब हम लोग इंटीग्रेशन क्यों बनाए, जब हमारे पास क्या था, ये वाला टर्म था समेशन वाला, हम इंटीग्रेशन क्यों की गए? तो इसका रीज़न एक और है। क्या? अब इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लेते अगर हमारे पास सम का ये वाला चीज़ था, ये सम मान लेते हमारे पास कोई ग्राफ था y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एक कोई ग्राफ है। अब मुझे पता करना है ये ग्राफ कितना एरिया कवर करता है। तो जैसे आप 10th में पढ़े होंगे, अगर आपको कोई मान लीजिए एरिया दिया है, मतलब पहले बचपन में क्या करें, उसको ग्राफ पे रखिए, फिर देखिए उसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं, वो एरिया को कितना कवर कर रहा है। वो अगर हाफ से ज़्यादा बॉक्स आ रहा है तो हम कहेंगे वो हाफ बॉक्स, जैसे ये हाफ आ जाएगा, हाफ बॉक्स। एक बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ऐसे जितने बॉक्स हैं काउंट करिए तो उसका कुछ अप्रॉक्सीमेटली एक आपको एरिया मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें अप्रॉक्सीमेटली से काम नहीं चलेगा। अभी हमको चाहिए बहुत अच्छा प्रिसाइज वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हर जगह इस बॉक्स बना के सॉल्व करें। इधर भी हम बॉक्स नहीं बना के सॉल्व कर सकते हैं। हम ना कि बॉक्स बना के जो हम ऐड करते हैं इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ प्रिसाइज वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी ताकि जो चीज़ें हमारे एरर आते हैं एरर ना हो। तभी तो हम पहले चैप्टर में पढ़े एरर क्या होता है, हमें एरर कम करना है। जब हम फिजिक्स से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा मेन मोटो रहता है हमको भी एक्सपेरिमेंट करें, बहुत प्रिसाइजली करें। तो हमें ज़रूरत पड़ गई और कैलकुलस बन चुका था। तो जैसे ये है, देखिए अगर हमारे पास कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, अब मैं बोलूँ कि मुझे इस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया ये जो आ रहा है पूरा एरिया, मुझे बताइए इसका एरिया कितना होगा। तो जब तक कैलकुलस नहीं था, मतलब इंटीग्रेशन नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि आप मान लीजिए x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पर उन्होंने एक लाइन खींचा, इसको जो टच करती है लाइन, इसको इस कर्व को, फिर एक स्टम्प खींचा, फिर यहाँ पे दूसरा कुछ एक डेल्टा एक्स टाइप का, मतलब वो ले लिए होंगे डिफरेंस, इसका बेस, इसी हो गया इसका लेंथ, ये हो गया बेस डेल्टा एक्स का। फिर एक और दूसरा स्टम्प, फिर तीसरा, चौथा लाइन, पांचवा परपेंडिकुलर, छठवां, ऐसे करके ढेर सारे लाइन खींच लिए इसको एरिया निकालने के लिए। फिर क्या किए, ये जो पहला पॉइंट है जहाँ पे, वहाँ से उन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे हर जगह इस लाइन से परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर। तो उनको क्या मिला, एक रेक्टेंगल है कि नहीं, इसको आप बोल सकते हैं बार बोल सकते हैं, ये रेक्टेंगल मिला। तो रेक्टेंगल आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे आपको निकाल लेंगे x, जैसे आपको फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर आप यहाँ x वैल्यू रखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही इसकी वैल्यू मिल गई, आप जो डेल्टा एक्स जो आपने रेफरेंस लिया है बेस, उसे मल्टीप्लाई कर दिए, आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। फिर ऐसे ही इसका एरिया मिल जाएगा यहाँ, और ये एरिया इतना ही मिलेगा बस, क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया पूरा ऐसे करके पूरा मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो मैंने रेड ये जो लाइन छोड़े हैं, मतलब जगह छोड़े हैं, इस रेड जगह पे क्या होगा कि ये एरिया इसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो जब हम पूरा एरिया इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको कुछ एरर मिलेंगे। एरर क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इतने सारे एरिया हम लोग छोड़े हैं रेड कलर का, तो क्या हुआ, ये काउंट नहीं हुआ ना। और जैसे आप इसको सुनेंगे, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें दो साइड पैरेलल होते हैं और एक दो अनइक्वल होते हैं, ट्रेपेजियम में। तो ट्रेपेजियम में जो रेक्टेंगल है वो काउंट होगा, और जो
हमारा ट्रायंगल है वो निकल जाएगा बाहर। तो हमें क्या मिलेगा, बहुत एरर मिलेगा हमारे जो इस एरिया में इतने 1 2 3 4 ऐसे सारे बहुत सारी जगह छूट जाएंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे और मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस में जो डेल्टा एक्स ले रहे हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस ले रहे हैं बेस का, वो छोटा कर दें। तो क्या हुआ, थोड़े थोड़े एरिया छोटी कैसी करेंगे तब सबका ऐड करके, अगर और छोटा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, तो और कम मेरे छोटी, और अगर छोटा करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर हम लोग डेल्टा एक्स को कर दें कि बहुत छोटा, मतलब 10⁻0 कर दें, तो अब हमें जो एरिया मिलेगा इसके अंडर का, और पूरा एरिया एकदम एक्यूरेट एरिया मिलेगा, पूरा आएगा। क्योंकि जब हम इसको डेल्टा एक्स को 10⁻0 कर देंगे, इसके बीच में जो गैप जो दिख रहा है वो भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे आपको, तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जब हम लिखते हैं y इक्वल टू समेसन एक्स आई ऐसा करके, तो क्या होता है, एक्स आई हमारे पास जो सम्स होते हैं बड़े बड़े लार्ज एरियाज के सम होते हैं। जब इसको डेल्टा एक्स टू 10⁻0 करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स 10⁻0, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन में चेंज जाएगी। थोड़ा देखते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से पहले लिख के दिखाते हैं, आप समझिए हम मेरी बातों को। जैसे डिफ्रेंसिएशन होता है किसी चीज़ को तोड़ना, वैसे इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ को जोड़ना। छोटे छोटे पॉइंट्स को हम ऐड कर करके, मतलब छोटे छोटे जगह पॉइंट्स को ऐड करके हम पूरा एक एरिया निकाल सकते हैं, जैसे हम बता रहा हूँ मैं। तो अब इसको पहले देखते हैं, अगर मुझे इस चीज़ का निकालने का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसका एरिया, तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा ये, तो आपको पता है x⁻a की इसका लेंथ है, तो x, और यहाँ पे जो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस पॉइंट पे अगर हम वैल्यू पुट करें x की, तो हमको एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, जो ये y है, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम x इंटू एफ एक्स कर लें, x इंटू एक्स डेल्टा एक्स क्यों, ये हमारा बेस हो गया, बेस जो हमारा डेल्टा एक्स है, और जो हाइट है y इक्वल टू एफ एक्स है। तो अगर हम देखें तो ये इतने का एरिया मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, ऐसे ढेर सारे पूरे एरिया को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इधर लगा देते हैं समेसन, एरिया इक्वल टू समेसन एफ एक्स डेल्टा एक्स, हो गया। अब बताना पड़ेगा कि हमारा डेल्टा एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एक्स है स्टार्ट हो रहा है, इधर आई लिख देंगे, ये तो डेल्टा एक्स एक्स आई क्यों, एक्स भी चेंज हो रहा है ना, ये जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से हो रहा है, ए से, कहाँ तक जाएगा, एक्स की वैल्यू वी तक जाएगी। ये लिखने का तरीका होता है, इसका लिमिट है। तो हम जब इंटीग्रेशन की बात ना करें, बस समेसन की बात करें, तो कुछ इस तरीके लिखा जाएगा। इसको मैं अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूँ तो ये जगह ऐसे, एरिया इक्वल टू एफ एक्स मीन्स ए इस पे एफ ए इंटू डेल्टा एक्स, तो हमको ये एरिया मिल जाएगा। अगर इसको निकालना है प्लस, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की जो है, ये क्या होगा, एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर हम एक्स यहाँ पे, अभी जो एक्स है यहाँ पे, अगर हम ए प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमको ए लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऐसे ही जब हम इसके आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में से जो बीम बार है, डेल्टा एक्स बहुत मतलब पार्ट में डिवाइड किए हैं, ये दोनों सब इक्वल है, हाँ, तो इसके बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ए प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ए प्लस 3 डेल्टा एक्स, ऐसे कर करके हम लोग यहाँ डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक जाएंगे, एफ कहाँ तक, बी है ना, ये बी है, बी की माइनस पहले इधर, तो बी माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। कौन सा एरिया, ये। लेकिन ये क्या होगा, एरिया में ये छूट जाएंगे सब जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, तो इसी को मैंने बस कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखे जाते हैं, लिख सकते हैं, बी माइनस डेल्टा एक्स, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो देखेंगे जब हम लोग डेल्टा एक्स की वैल्यू बड़ा रखेंगे तो बहुत सारे एरिया छूटेंगे। अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटा करते जाएँ, देखिए छोटा करते जाएँ, तो हमें क्या होगा, ये जो इसके बीच में जो बार बने हैं, ये नंबर ऑफ बार बढ़ जाएंगे, हाँ, नंबर जब बार बढ़ जाएंगे तो फिर जो बीच में डिफरेंस जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ये कम होते जाएंगे। ऐसे और कम करेंगे तो और कम हो जाएंगे, और कम करने पर और कम। देखिए नक्शे बनाया हूँ मैं। इसके बाद जब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू जब 10⁻0 कर दें तो देखेंगे आपके पास कुछ ये बचेगा ही नहीं। अभी यहाँ पे देखेंगे डेल्टा एक्स वैल्यू कम से कम 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, हाँ, हाफ सेंटीमीटर, ये कुछ 1 मिलीमीटर से भी कम आएगा इधर। अगर मुझे 10⁻0 कर दिया, इसका मतलब 0.0000000 मतलब कितना भी कर लो, 1 सेंटीमीटर इतना ले सकते हैं हम लोग, बहुत छोटा कर सकते हैं। तो देखेंगे जो एरिया बीच में आ रहा है वो सब नहीं आएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व एफ
एक्स आई डेल्टा एक्स। देखो एक्स आई इधर क्यों, क्योंकि एक्स आई की वैल्यू चेंज हो रही है, ए प्लस ए तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, तो वही मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ चेंज हो रहा है, देखिए ब्रेथ फिक्स है तो ब्रेथ में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो एक्स आई जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ए से स्टार्ट होगा कहाँ तक, बी नहीं जाएंगे, बी माइनस डेल्टा एक्स, बी माइनस डेल्टा एक्स। तो ऐसे निकालने का तरीका हो गया, ऐसे लिखने का। अब समझ गए होंगे इतना। अगर मैं क्या करूँ, जो बताया मैंने कि मैं डेल्टा एक्स को 10 से 0 कर दूँ, अगर मैं डेल्टा एक्स जो हमारा डिफरेंस है उसको मैं 10 से 0 कर दूँ, और वो डेल्टा एक्स कुछ है नहीं, डेल्टा एक्स उधर लिखा हूँगा मैं, डेल्टा एक्स जो है अगर बी है जो यहाँ पे पॉइंट बी और ए, जो हमारा एक्स एक्सिस पे बी और ए है, इसके बीच का डिफरेंस है और एन अपने हिसाब से नंबर ऑफ लाइन में डिवाइड कर देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ बी माइनस ए अपॉन 6 हो जाएगा। ऐसे बी माइनस ए बढ़ाते जाएंगे तो एन की वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी, अगर एन बढ़ेगा ये कम होगा, तो डेल्टा एक्स ये है। तो ये आपको भी याद रखना है। तो इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है, यही समेशन का क्या होता है, अच्छा फॉर्म है, एडवांस फॉर्म। तो अगर मैं क्या कर दूँ, लिमिट इसी पे लगा दूँ, लिमिट क्या, डेल्टा एक्स इक्वल टू 10 to 0, तो क्या हो जाएगा, तो जो ए को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई इक्वल टू ए बी माइनस डेल्टा एक्स एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस इस तरीके से हो जाएगा कुछ, ये ए से बी की ओर जाएगा और एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा एरिया इस तरीके से निकलेगा। अब जो एरिया निकलेगा एकदम एक्यूरेट एरिया निकलेगा, तो देखिए कुछ उस तरीके से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो एक्स चले गया 10 to 0, इस एक्स टेंस टू, इसको जो इसका विथ है बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। जब विथ छोटा होगा तो इसके बीच में जो गैप बहुत कम बचेंगे, जब गैप कम बचेंगे तो हमारे जो वैल्यू आएगी फ्री साइज आएगी। अब यहाँ डेल्टा एक्स हम कर रहे हैं 0 की ओर, समझ रहे हो, कुछ गैप बचेगा ही नहीं। तो हम इसको अगर बनाएं वापस, कुछ इस तरीके बन जाएगा, ये है, इसको पूरा रंग दीजिए, पूरा एरिया कवर कर लेगा, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, अभी चेंज हो गया समेशन चेंज हो गया इंटीग्रेशन में। कब चेंज होता है, जब हम बस लिमिट लगाते हैं, क्या, डेल्टा एक्स जो होगा 10 to 0, जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसी का समेशन का नेक्स्ट फॉर्म है। अब देखेंगे जो इंटीग्रेशन का ये आया साइन, कैसे आया। तो लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन में इसको ये साफ है, क्या स्नेक टाइप का है। ये क्या करता है, हर पॉइंट में हर चीज़ों को ऐसा खाते जाता है और सबको जोड़ते जाता है, सब ऐसा भी कहते हैं। लेकिन मैंने बुक में पढ़ा था, किसमें, हेलिडा और रीजनिंग में, उन्होंने बताया कि जैसे ये समेशन होता है, समेशन को हम लिखते हैं किससे, एस से, एस समेशन। तो अगर मैं इंटीग्रेशन, तो हमारे इसे भी इंटीग्रेशन करते हैं तो समेशन बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इसी को बस एस को क्या करें हम, इसको थोड़ा सा तान दें, तो होगा ये समेशन। तो ये होगा सिंबल होगा इंटीग्रेशन का। समझ में आया कि नहीं, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन के सवाल, सम्स कैसे किया जाते हैं। एक सम मतलब देखते हैं कि ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करके लिमिट एक्स टेंड टू 0 करते हैं तो हमको जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो आता है, तो करें, तो इतना आप समझ ही गए होंगे। अब इसको मिटाने जा रहा हूँ, बहुत मेहनत से बनाया था, मिटा लूँ। अब एकदम अच्छे से लिख के दिखाऊंगा आपको सब कुछ। इसको मिटा लिया जाए, थोड़ा सा आ जा जगह। तो एक सम करते हैं, यही कुछ टाइम का सम, और जो सम होगा बहुत आसान हो, क्या होगा, यहाँ हम ले रहे हैं जो हमारा y है, y इक्वल टू जो fx है, y इक्वल टू जो fx है, यहाँ हम जो fx ले रहे हैं वो लिख रहे हैं बस x। तो अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे, इसका बहुत आसान ग्राफ है, अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ें तो आप बना सकते हैं इसका ग्राफ। तो इससे ग्राफ जो आएगा वो यहाँ मिडल से जाएगा होते हुए, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो हर जगह y इक्वल टू एक्स, 1 पे 1, इधर 2 पे 2, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0। हाँ, अब मुझे इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है x पे, x इक्वल टू a, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे x इक्वल टू b, सेम वही हर जगह ऐसे कुछ होगा। मुझे इसके अंडर का एरिया पता करना है कितना होगा।
तो हम क्या करते हैं, पहले जो समेशन हमें मालूम है उसका यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें लिमिट लगा देंगे तो इंटीग्रेशन चेंज आएगा। फिर हम जब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा हाँ सही में ऐसा चीज़ होता है। तो देखते हैं। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो यहाँ इस पॉइंट से, ये पूरा जो एरिया है, तो समेशन देखा जाए कैसा होगा। तो अगर एरिया देखा जाए तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए फंक्शन क्या है हमारा x, तो मान लेते हैं फंक्शन जो है कुछ f(x) है और जो है x है। तो यहाँ होगा क्या हमारा f, अगर जब मुझे वैल्यू निकालनी है y की तो y हो जाएगा f इन a, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा y वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे y वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसी को डेल्टा x से, यहाँ पे जो डेल्टा x लेंगे हम लोग, डिफरेंस बार का बेस, रेक्टेंगल का बेस डेल्टा x लेंगे, इसी को इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एरिया मिल जाएगा इतना, इसे ही मिला है। ऐसे कर करके इधर इसका मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, इसे ये भी है, ये हो जाएगा एफ ए प्लस, क्योंकि डेल्टा एक्स का डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या जगह ए प्लस डेल्टा एक्स, जैसे हमने ए प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू पुट किया तुरंत इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, है कि नहीं। तो देखते जाइए, तो मैं लिखता हूँ, तो हो जाएगा ये एफ ए डेल्टा एक्स प्लस एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस, ऐसे कर करके हम एफ ए नहीं, अब कहाँ पहुँच गए बी के पहले तक जाएंगे। क्यों, अगर बी के यहाँ जाएंगे तो बी का अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे, अगर इसको बी को हम ले लें क्या, y इक्वल टू वाई बी, तो हमको क्या मिलेगा, इसकी हाइट मिल जाएगी, तो हमको एरिया मिलेगा इसके आगे का मिलेगा, हमको एक पीछे का लेना पड़ेगा। ये लेंगे हम लोग क्या, b माइनस डेल्टा एक्स, तो b माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स है, तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स इक्वल टू यहाँ पे अगर इफ़ x इक्वल टू ए लूँ तो y इक्वल टू ए हो जाएगा, इफ़ x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स लूँ तो y इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स ग्राफ है और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स से कुछ है नहीं, बड़ा लिमिट x पे माइनस छोटा लिमिट अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा a इंटू डेल्टा एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे करते करते कहाँ जाएंगे हम लोग, b माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो देखेंगे कुछ ये क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले लूँ सब जगह तो जगह ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए प्लस टू डेल्टा एक्स, ऐसे कर करके जाएगा b माइनस डेल्टा एक्स तक। अगर मैं इसमें केवल डेल्टा एक्स को मान लूँ तो अगर आपको याद होगा, देखो ये कुछ दिख रहा होगा आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, जो डिफरेंस होगा इसको हम डी से लिखते हैं, ये क्या होगा डेल्टा एक्स, पहले सेकेंड थर्ड टर्म में से में डेल्टा एक्स का डिफरेंस चल रहा है, हाँ। तो इसका हम सब निकाल सकते हैं क्योंकि हमको करना है ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर कितने होंगे इसके, बार के n बार होंगे अपॉन 2, हाँ 2a होता है, फिर 2a पहला टर्म प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स इंटू इतना होगा, ये तो हमारा इसका सम हो गया और बाकी डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई है बाहर से, समझ में आए कि नहीं। तो इसके आगे हम जब प्रोसीड करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा n/2। अब देखिए डेल्टा एक्स को मैं यहाँ ला रहा हूँ तो n इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, अंदर 2a, इसको भी सॉल्व कर लेते, 2a प्लस n डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। आप देखेंगे अगर मैं n इंटू डेल्टा एक्स कर लूँ, इसको जब देखेंगे n इंटू डेल्टा एक्स तो क्या हो जाएगा b माइनस ए, है कि नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए b माइनस ए माइनस डेल्टा एक्स, इसको और सॉल्व करें तो b माइनस ए अपॉन 2 क्या होगा, 2 माइनस ए, तो हो जाएगा ये a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स। हाँ इतना तो हम लोग पहुँच गए हैं। तो जब हम इसको ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमको इसका आंसर मिलेगा, लेकिन मुझे जो इतना जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है डेल्टा एक्स और जो मल्टीप्लाई होगा, ये एरर है एक्स्ट्रा, जो हमारी एरिया जो छूट रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे जो b माइनस ए अपॉन 2 डेल्टा एक्स आ रहा है, क्या हमारा एरर, जो एक्स्ट्रा चीज़ें छूट रही हैं जो ये, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे लगा देंगे हमारा जो लिमिट होगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा। जैसे ही इसे पुट करेंगे इस पर
अगर आप ये लिख लिए होंगे तो मैं इसके आगे मिटा सकता हूँ, नहीं तो पीछे से आप देख लीजिएगा थोड़ा रोक के, तो हो जाएगा एरिया जो हो जाएगा अभी। अब डेल्टा एक्स यहाँ पर पुट करना है 0, तो हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 2 a प्लस बी माइनस 0, ये हो जाएगा। कर देखेंगे तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला तो a स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो क्या आंसर हमारा a इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं। आगे फॉर्मूला, तो हम क्या किए यहाँ से जैसे यहाँ लिमिट लगा तुरंत ये क्या हो गया, समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। इसका मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन समेशन का फॉर्म है बस। जब हम डेल्टा एक्स जो डिफरेंस है 0 ले लेते हैं, टेंस टू 0 कर देते हैं, लिमिट मतलब डेल्टा एक्स को 0 करना है, पास लेके जाना है, 0 होगा नहीं पास लेके जाना है बस, तो क्या होगा आपको पूरा एरिया कवर मिल जाएगा। इससे हमें कोई भी चीज़ मिलेगा बहुत प्रिसाइज मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम किए तो ये इंटीग्रेशन जो यहाँ जैसे हम लिमिट लगाए तुरंत ये इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप कभी भी इसका एरिया निकालना चाहें कहीं से भी, कोई पूछ ले कि बताइए x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 के बीच में बताइए इसका एरिया कितना होगा, कुछ नहीं बस ए बी है, ये ए इक्वल ए है, पुट कर दो तो क्या जाएगा हाफ 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो हाफ 16 माइनस 4 12 अपॉन 2 6 यूनिट स्क्वायर जो भी होगा, है कि नहीं। तो इसका एरिया हमको मिल गया। तो समझ में आया कि नहीं। अब देखो अगर मैं वही आप जो पढ़े हैं इंटीग्रेशन में फॉर्मूला उसी का यूज़ करूँगा तभी भी यही आंसर आएगा। तो देखते हैं, तो आप लिख लिए होंगे हमारा आंसर क्या आया हाफ। अभी जो मैंने सॉल्व किया ये क्या किया, बेसिक फार्मूला यूज़ किया, आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया। लेकिन जब यही इंटीग्रेशन आप करेंगे तो एरिया हो जाएगा, इससे लिखेंगे ए से बी की ओर हमको नापना है, हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स है और डी एक्स। तो पता ही है जब हम डेल्टा एक्स को टेंस टू 0 करते हैं तो डेल्टा एक्स जो था यहाँ पे कहाँ गया, इससे पहले जो था डेल्टा एक्स जब हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये खुद ही अपने आप चेंज हो जाएगा डी एक्स में, लिमिट के जब लिमिट 0 करेंगे टेंस टू में तब। तो अब क्या करना है, हमारा एफ एक्स क्या था, फंक्शन क्या था, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स था, फंक्शन था एक्स, तो एक्स को क्या करो बस इंटीग्रेट कर दो। तो आप देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, अगर कोई एक्स है रेस टू एन है तो कुछ नहीं एक क्या होता है जो मल्टीप्लाई ना सीरीज बात तो एक जुड़ेगा तो एक्स रेस टू एन प्लस 1 हो जाता है, और जो ऊपर आ रहा है उसको नीचे उतार दो, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ए बी ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x1 है ना, तो ये हो जाएगा x2 अपॉन 2। अब ये जो चीज़ें हैं a से b की ओर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमको a से b की ओर जाना है, ये आपके लिमिट होते हैं। तो क्या होता है इसके बाद जो फाइनल लिमिट होता है तो फाइनल लिमिट को पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन 2, फिर इसके बाद माइनस इन जो छोटा लिमिट है लोअर लिमिट ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए जो मैंने बेसिक फार्मूला यूज़ करके लाया इनिशियल, जो इससे पूरा मतलब हमारा बना है क्या इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली सेम फार्मूला आया। तो मैं ये बस ये बताना चाहता हूँ कि हम जब लिमिट को टेंस टू 0 करते हैं एक्स को तो हमें पूरा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला मिल जाता है, इससे हमें चीज़ें बहुत प्रिसाइजली मिलती हैं। अब यहाँ तो हम बस एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एरिया है, आपको कोई भी ग्राफ दे दे, इसको लिखते हैं आपको कोई भी ग्राफ दे दे, ऐसे कुछ बना दे, अब बोलते हैं यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट या टाइम है, तो बताइए इसके बीच का एरिया कितना होगा, ये कुछ एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम होगा। बस वही चीज़ करना है, क्या करना है, अगर इसका एरिया निकालना तो हो जाएगा कुछ नहीं, इंटीग्रेशन एफ फंक्शन ऑफ टी है डी टी से इंटीग्रेट कर दीजिए, टी कुछ 0 से कुछ कहीं से स्टार्ट होगा T1 से T2 तक जाएगा। अब बहुत सारे इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, उसको समझना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप बोल दे कि क्या हमारे पास क्या है फोर्स, और यहाँ बोलते डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ कोई भी ग्राफ दे दे, कैसा भी ग्राफ, हर ग्राफ का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, हाँ वो फंक्शन दिया होगा। तो जब इंटीग्रेशन हम करते हैं ना, जब हम एफ एक्स इंटू जो भी यहाँ पे डी एस है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एफ एक्स इंटू डी एस करते हैं, तो यहाँ होता है जो छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी लाइन आती हैं, बहुत छोटी छोटी, तो जैसे से हम आगे बढ़ते हैं ना, मान लीजिए उसका कुछ वैल्यू होगा x.0001 कुछ भी हो सकता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट पे वैल्यू लेता है x की और वहाँ पे y देता है, y जो हमारा ये है
हाँ एफ एक्स, और इसका मल्टीप्लाई करता है जो छोटा सा डिफरेंस है डी एस। ऐसे करके हर वैल्यू अपने आप आती है, जो लिख दिया ना, जो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हर वैल्यू को अपने आप ले लेता है वो। आपको लगता है अरे कैसे हो रहा है, लेकिन वो हर वैल्यू के एक छोटे छोटे वैल्यू को अपने अंदर ले लेता है। अगर आप बात करें ये इसको भी, कोई भी डिफरेंस इसको भी ले लेता है। आपको पता है 1 और 2 लिख दो, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, हर नंबर को कंसीडर कर लेता है। सोचो अगर ऐसे हम करने जाएँ, नॉर्मली हम ऐड करते जाए जैसे समेशन कर रहे थे बिना फार्मूला, जो हम इंटीग्रेशन बनाए, कितना टाइम चले जाएगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे इंटीग्रेशन आता है ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं प्रॉब्लम। आपको हर बार चीज़ें को जोड़ कर चेक नहीं करना पड़ता है, सीधा आप फार्मूला अप्लाई करिए जो बनाया है, सीधा आपको आंसर पूरा मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आप देखेंगे बाद में कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हो, फंक्शन एफ जो फोर्स है, फोर्स कुछ फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का, कुछ लिख देते हैं। अब पूछिए बताइए कितना एनर्जी यूज़ हुई है, तो कुछ नहीं, एनर्जी क्या हो जाएगी, एफ इंटू डी एस होता है। आपको पता है एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, हर जगह अलग अलग एफ की वैल्यू आ रही है, तो हर जगह एफ की वैल्यू अलग आ रही है, इसलिए हम लोग से डी यूज़ करते हैं। तो एफ डी एस मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ ग्राफ सब आगे पीछे हैं, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू बदलती है, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं करते, एफ मिल गया ऐसा, अगर ऐसा होता मान लीजिए, हाँ फोर्स हमारा कांस्टेंट है, यही है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या करते हैं, एफ कांस्टेंट इंटू डी कोई डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर जैसे आंसर आ जाता है। बट यहाँ वैल्यू चेंज होती है हर जगह, तो इसलिए आप इंटीग्रेशन जब यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला इस तरीके से बना है कि आप हर जगह की वैल्यू ले लेके ऐड कर देता है कि नहीं। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, समेशन होता है, ये होता है डेल्टा एक्स, कुछ एक्साई से स्टार्ट होता है कहीं और एन तक जाता है, यहाँ पे एक्स आई होता है और डेल्टा एक्स। बस मैं अगर यहाँ पे लिमिट चेंज कर दूँ, लिमिट डेल्टा एक्स को 10 to 0 एक कंडीशन लगा दो, तुरंत ये जो हमारा एस है ये हो जाता है इंटीग्रेशन में चेंज। हाँ, जब हम लोग लिमिट लगाते हैं किसमें, डेल्टा एक्स 10 to 0 ए पे, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स 10 to 0 वही हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो आई को हम लास्ट में ऐसे लिखते हैं, तो मैंने आपको इसलिए बताया कैसे लिखा होता है। और देखेंगे अभी हम लोग जो डेल्टा एक्स लिखे क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन, तो एन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे डेल्टा एक्स टेंस हम लोग 0 किए हैं, तुरंत एन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका ये मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स है ये इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो उसको हम एडिशन से सॉल्व करना बहुत पॉसिबल नहीं हुआ है, जब हमें एडिशन से सॉल्व करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम यूज़ करते हैं क्या, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। समझ में आया। अब चलिए एक दो, ये देखिए है हमारा मेन फंडामेंटल से हम जो एडवांस में आते हैं, कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट समझिए, इंटीग्रेशन जोड़ता है, डिफरेंशिएशन तोड़ता है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बस उसके अपोजिट होता है। तो अगर मुझे करना है इंटीग्रेट करना है किसी ना एक्स एन को, तो डी एक्स, हाँ, तो क्या हो जाएगा, अगर इधर लिमिट नहीं है तो हो जाएगा ये एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट आता है। क्यों आता है, मतलब ना इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी नंबर का, किसी कांस्टेंट का, तो हो जाता है 0, है कि नहीं, 0 हो जाता है। तो वैसे अगर हम किसी 0, कोई भी कुछ नंबर नहीं दिया है, कुछ मान लीजिए 0, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी सी। तो देखिए अगर एक्स एन प्लस तो कुछ 0 तो होगा ही ना, तो हम उसको अगर ऐड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सी मिल जाएगा, तो हमें बार बार सी लिखना पड़ता है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट। इसको जहाँ पे हमें लिमिट ना दिया हो उसको बोलते हैं हम इनडिफिनाइट इंटीग्रल। जहाँ हमें बता दे अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है, वो हो जाता है डिफिनाइट इंटीग्रल। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, हमको दिखाना पड़ेगा, और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं जो दिया रहेगा आपको, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब ऐसे मुझे इंटीग्रेट करना है साइन एक्स डी एक्स को, तो क्या होगा, तो अभी हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन का तो क्या देख रहे थे, डी अपॉन डेल्टा एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स जब करते क्या होता है,
साइन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन क्या इसका अपोजिट है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स। और यहाँ माइनस है तो माइनस को अगर हम यहाँ भेज दें तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, क्योंकि अभी ये इंडिफिनाइट इंटीग्रल है। ऐसे हम इंटीग्रेशन करें किसका, कॉस एक्स का, क्या हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स क्यों आता है, देखिए जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन एक्स को हमें मिलता है कॉस एक्स। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड का कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, मतलब डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखेंगे डी एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा यहाँ पे, फिर साइन एक्स बचता है बस। तो देखिए फॉर्मूला मिला कि नहीं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी भी आएगा। तो इन जो डिफ्रेंसिएशन है एंड इंटीग्रेशन क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब वैसे ही अगर मैं बोलूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा टेन एक्स, क्योंकि आपने देखा था टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, फिर माइनस है, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऐसे अगर हम इंटीग्रेट करें किसका, सेक एक्स डी एक्स, ये तो समझना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सी। ये ढेर सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ऐसे अगर हम इंटीग्रेट करें किसका, 1/x dx, तो हो जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस सी। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे फॉर्म मिल जाएंगे, मैं आपको PDF पे दे दूंगा, चाहिए तो गूगल पे सर्च मार के भी देख सकते हैं। मेरा मेन मकसद था आपको इंटीग्रेशन समझाना, इंटीग्रेशन होता क्या है। एक सवाल करते हैं इंटीग्रेशन पे, फिर ख़त्म करते हैं कहानी। और इंटीग्रेशन पे सब रूल भी फॉलो करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है ये y प्लस वी, इसका हमें dx करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, u v जो dx से फंक्शन है, तो हो जाएगा, इसको अलग लिख सकते हैं ऐसे। अगर यहाँ माइनस होता हाँ, बट इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से थोड़ा हार्ड है, क्योंकि देखिए एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं किसी भी बनाई हुई चीज़ें, अलग अलग पैटर्न की बनी हुई चीज़ों को तोड़ना बहुत आसान है। एक ही बताया था छीनी हथौड़ी, लेकिन वही चीज़ को हम ईंटों से बनाएं तो हमारे लिए हर पैटर्न बनाने का अलग पैटर्न का यूज़ करना पड़ेगा, हर फॉर्मूले चीज़ को, हर जो अलग अलग पैटर्न के उसको बनाने का अलग पैटर्न फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। वही चीज़ है, जब हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है इंटीग्रेशन में समझने के लिए, क्वेश्चन समझेंगे, फिर क्वेश्चन कौन सा पैटर्न लग सकता है वो पैटर्न को समझेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा इंटीग्रेशन हार्ड पड़ता है, लेकिन एक बार जो समझ गया उसको मज़ा आता है इसको करने में, क्योंकि सब कर नहीं पाते हैं, जब जो कर लेता है वो मज़े में देता है। हाँ, ऐसे u1 to v जब करेंगे तो इससे कुछ अलग फॉर्मूला होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। थोड़ा हार्ड फॉर्मूला होता है, कुछ चीज़ें उसको रिमाइंड करनी पड़ती हैं, लेकिन आप में थोड़ा मुश्किल है, मतलब नीट उट वालों के लिए उतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन उसको समझाऊंगा बाद में। तो एक सवाल करते हैं, थोड़ा हल्का सवाल। मान लीजिए कोई दिया हो हमारे पास, फोर्स दिया हो, फोर्स बोल दिया हो क्या हो, या डिस्प्लेसमेंट का कुछ फंक्शन हो, मतलब एफ ऑफ एक्स है, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट कुछ 4s³ प्लस 4s³ प्लस s² s 2s। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, मतलब इसको आपको निकालना, इसकी एनर्जी कितनी होगी, ई। तो ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f/ds, है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको लिमिट नहीं दिया है तो आप लिमिट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में कांस्टेंट आएगा, तो आप इसको लिख लीजिए 4s³ प्लस s² प्लस 2s प्लस 1 ds, इंटीग्रेट करना है। अब कुछ करना नहीं, बस फार्मूला लगा देना है, जब आप पढ़ें x/n होना dx xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4s3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1 प्लस s2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2s1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस ds। अब देखिए x/0 है यहाँ, मतलब इसका मान मतलब 1 इंटू x/0, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और यहाँ पे सभी का मिला के एक कॉन्स्टेंट आएगा। देखिए इसका C1 C2 C3 आएगा, सबको मिला के हम लिख सकते हैं C जो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 का सब कॉम्बिनेशन है।
एक ही कॉन्स्टेंट लिखेंगे सी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 कट जाएगा, तो एस रेस टू 4 प्लस 3, तो एस 3/3, 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल, एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये एस आएगा, ये एस आ जाएगा, S/1 1 प्लस सी। तो देखो देखिए आ गया आंसर आपका S4 S3 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस सी। तो आपका एनर्जी आ गई ई, है कि नहीं। हाँ मुझे पता है यहाँ पे ई डॉट एस होगा, बट मैं उसको भी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। बस भाई आज के लिए इतना ही, संभाल के देख के समझिए, बहुत आसान चीज़ें हैं। ना आए तो कमेंट करिए, शेयर करिए, पूछिए लोगों से कैसे क्या हो रहा है जादू। चलिए फिर बाय बाय।